अब यहाँ से हम चलेंगे एक्सरसाइज की जानिब। सारी बातें यहाँ पे बताई जा चुकी हैं। सबसे पहले क्या है, ऐड करना है। क्या करना है जी? ऐड करना है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं? सेम है। तो बताया था डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम क्या होता है? सेम ही आता है। बस ऊपर वालों को लिख लें। ऐड कराने का कहा गया तो ऐड कर दें। आंसर क्या आ जाएगा? 9/9 और सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी? 1 होगी। इस तरह से एक और भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या है? 3/4 और बीच में उनका क्या करना है? इनको ऐड करना है। ऐड करेंगे इसके साथ -6/5 के साथ। अब एलसीएम इसका लेंगे। 4 5 इज़ 20। मैंने कहा था जब एक प्राइम नंबर हो तो फिर वो खुद ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसको, और इसके अलावा इसका कोई हल नहीं होता। 4 5 इज़ 20। 4 वाला टेबल कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम्स। और मल्टीप्लाई करा दें 3 से, आंसर क्या आ गया? 15। उसके बाद बीच में प्लस का निशान, और 5 वाला टेबल 20 पे कितनी दफ़ा जाएगा जी? ये जाएगा 4 टाइम्स। मल्टीप्लाई किया -6 के साथ, तो आंसर क्या आ गया? -24। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस, और जवाब क्या आ जाएगा आपके पास? -9/20। तो ये आपका आंसर। तो इसमें से मैंने कर दिए, बाकी आप लोग खुद अटैम्प्ट कर लीजिएगा। बेसिकली मकसद होता है बच्चों को कंसेप्ट सिखाना। बाकी अगर इसमें कोई सवाल आपको ट्रबल में डाले तो बता सकते हैं कि इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग। तो इसमें से मैं यहाँ से 2 पे कर लेता हूँ जो मैं क्या आपको समझा दूँगा। बाकी आप छोटे छोटे सवाल हैं खुद कर लीजिएगा। क्या है जी? -2 + 11/7। तो इसको हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। -2 + 7/11 प्लस क्या हो जाएगा जी? -4/15। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले जिसके नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब इसका आप ले लेंगे एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे इसका तो इसमें 11 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 11 क्या है? प्राइम नंबर है, तो ये आ जाएगा 165। 15 × 11, 11 5 इज़ 55, 5 कैरी, 11 1 इज़ 11, और 5 कितने हो गए? 165। ठीक है। अब ये वाला टेबल 1 वाला 165 पे कितनी दफ़ा जाएगा? 165 टाइम इसी जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 330, और ये क्या? माइनस के साथ। अब 11 वाला टेबल 165 पे कितनी दफ़ा जाएगा? 15 दफ़ा जाएगा। यही तो हमने मल्टीप्लाई किया था, तो बीच में प्लस है, प्लस लगाएं। अब 15 को मल्टीप्लाई करें 7 से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 105। 15 वाला टेबल 165 पे कितनी दफ़ा जाएगा? 11 टाइम्स। प्लस लिखें, और बीच में क्या जी? 11 को -4 से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या आएगा? -44। अब जो माइनस वाले हैं उनको इकट्ठा कर लें। -330 है, और क्या है जी? -44 है, तो आंसर आ जाएगा -374। हमने ये लिख लिया, और प्लस का क्या है? 105 है, और डिवाइड बाय 165 है। अब देखिए यहाँ पे 3 में से ये आ जाएगा 269 डिवाइड बाय 165। ये अब आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास? क्या है नेक्स्ट? इसको देख लेते हैं। इसका जो है एलसीएम क्या है? 8 12 और 24 का एलसीएम लें। देखें 8 वाला टेबल भी 24 पे जाता है, 12 वाला भी 24 पे जाता है। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 24 ही आएगा। 8 वाला टेबल लेके जाएँ 24 पे कितने दफ़ा जाएगा? 3 टाइम्स। ऊपर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा -3। नेक्स्ट क्या है? प्लस है, तो 12 वाला टेबल 24 पे कितनी दफ़ा जाएगा? 2 दफ़ा जाएगा। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 इज़ 10। उसके बाद 24 वाला टेबल 24 पे 1 टाइम्स ही जाता है, तो आंसर सेम ही आ जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा? -7। ठीक है। अब देखें माइनस का, इसको दोबारा लिख लें। -3 प्लस का 10 और माइनस का 7 डिवाइड बाई 24। प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस, तो ये हो जाएगा -10 और +10। ठीक है। और डिवाइड बाई 24, -10 + 10, तो आंसर आ जाएगा 0/24। तो जो 0/24 किसके इक्वल होता है? 0 के। तो ये 2 सवाल आपके इसके से हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है जी? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ये फ्रॉम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे लिखा है 3/4 फ्रॉम 1/2। मैं थोड़ी सी यहाँ पे इधर इसको साफ़ कर देता हूँ ताकि जगह हमारे पास काम करने के लिए बन जाए। ओके जी, हमारे पास क्या है जी? 3/4 - 1/2।
इसका मतलब है हम दोबारा इसको लिख लेते हैं 3/4 फ्रॉम 1/2। अब 3/4 को किससे निकालना है? 1/2 से। इसका मतलब है जी कैसे लिखा जाएगा? 1/2 माइनस 3/4। अब एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा 4, 2 वाला टेबल 2 टाइम्स, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 इज़ 2, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का लगाएं। 4 वाला टेबल 4 पे 1 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 3। तो 2 - 3 -1/4, ये आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। तो बाकी भी आसानी है, उम्मीद है कि बाकी आप कर लेंगे। ये -2 जिसके नीचे कुछ भी ना हो तो क्या लगा देते हैं? 1 लगा देते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि बड़े आराम से आप लोग कर सकेंगे। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग। तो इसमें से भी मैं एंड से जहाँ से उठा लेता हूँ 1-2 क्वेश्चन। पहले ये वाला कर लेते हैं, लास्ट वाला क्या है? 4/11 माइनस क्या है जी? -5/22। आप चाहें तो इसको यहीं पे हल कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये चाहें तो डायरेक्ट पहले वही ले लें, एलसीएम ले लिया 11 और 22, क्योंकि 11 का टेबल 22 पे जाता है तो सीधा आपके पास 22 इसका एलसीएम आ जाएगा। 11 वाला टेबल की 2 दफ़ा जाएगा, मल्टीप्लाई करें 4 से, आंसर आ जाएगा 8। और माइनस 22 वाला 22 पे कितनी दफ़ा जाएगा? 1 टाइम्स, आंसर आ जाएगा -5। अब इसको 8 में हम माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस हो जाएगा, और नीचे 22, आंसर क्या आ जाएगा? 13/22। आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ यहाँ से रिमूव कर दिए हैं ताकि टाइम बचाया जा सके, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो। नेक्स्ट क्या है? हम इसको कर लेते हैं जी। तो ये क्या है जी? -5/8 और माइनस क्या है? -3/7। देखिए अगर ऊपर नीचे माइनस मौजूद हो तो उनको तो डायरेक्ट रिमूव कर दें। ठीक है, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो 5/8 माइनस -3/7, ये भी उसी तरह हो जाएगा जिस तरह पहले सवाल कराया था। 8 7 एलसीएम ले लें, 56 आता है। बार बार उस चीज़ को नहीं दोहराऊंगा जो पहले एक दफ़ा बता चुका हूँ। 7 टाइम्स जाएगा, 7 5 इज़ 35। उसके बाद माइनस और 7 वाला टेबल 56 पे कितने तो जाएगा? 8 दफ़ा जाएगा, मल्टीप्लाई करें -3 से तो -24, ये हो जाएगा 35। देखिए माइनस ब्रैकेट के बाहर है, तो बाहर वाली ब्रैकेट वाली चीज़ ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई खाती है, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा, ये 24, और आंसर आ जाएगा आपके पास 59/56। चाहें तो इसको आप मिक्स नंबर में लिख लें, चाहें तो आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की सूरत में लिख लें। अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स में लिखना है तो ये आंसर आ जाएगा 1 होल 3 रिमाइंडर एंड 56 डिवाइजर। ठीक है, तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये वाला। नेक्स्ट क्या है जी? अब मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन उससे ज़्यादा आसान है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। लेट्स सी पहला कर लेते हैं, यही इसी को कर लेते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 वाला टेबल कितनी दफ़ा जाएगा? 6 दफ़ा इस पर चला गया, बाकी कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा। ऊपर जी माइनस का साइन है, 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा जी? -5, और नीचे हो जाएगा 9 6 इज़ 54। कोई और भी एक दफ़ा कर लेते हैं। 48 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अब क्या करेंगे? ये 8 है, 8 6 इज़ 48। चाहे तो इसके नीचे 1 लगा लें, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो -5 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या आएगा? -30। एक आध और कर लेते हैं। अब इसको पहले कन्वर्ट कर लें किसके अंदर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। 4 2 इज़ 8, और कितना हो जाएगा? 9/2, और मल्टीप्लाई किससे कर दें जी? ये माइनस क्या है? 4 1 इज़ 4 + 3 -7/4। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस वैसे प्लस हो जाएंगे, और कोई भी टेबल नहीं जा रहा, तो 9 7 इज़ 63, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, और 4 2 इज़ 8। अब चाहें तो इसको मिक्स नंबर में लिख लें। 8 7 इज़ 56, और बच गया 7 और ये 8। ठीक है जी, तो उम्मीद है समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? डिवीज़न है। डिवीज़न वाले क्वेश्चंस को हल डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, इसको हल करने के लिए ज़रूरी है पहले क्या ले लिया जाए? इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए। तो -6/5, डिवीज़न को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। 8 की का रेसिप्रोकल क्या है? 1/8 है। तो अब देख लें, ये 3 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -3/20। ठीक है, नेक्स्ट कोई और ले लेते हैं। अब इसको देख लेते हैं। जब ये डिवीज़न से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा, तो ये 7/12 है, तो क्या हो जाएगा? ये 12/7 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें कहाँ पे रिड्यूस हो सकता है, कर दें। हाँ, 2 मज़ीद नहीं रिड्यूस हो सकता, हो जाएगा 10/7। मिक्स नंबर में लिखना है तो डिवाइड करके लिख लें। 1 होल
3/10 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे करते हैं दोबारा रिपीट एक दफ़ा कर देता हूँ। चलें जी, तो ये आ जाएगा क्वोशंट यहाँ पे आता है, रिमाइंडर इधर आता है, और देखिए छोटी सी गलती है यहाँ पे 7 जो आपके पास डिवाइज़र है वो नीचे आता है। ठीक है, अच्छा जी, अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू नोट। ठीक है बेटा, कहीं पे अगर कोई मिस्टेक है आपको नज़र आती है तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, इसमें अंदर कुछ और भी अभी है, चलें इसको भी कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स। अब देखें प्रोडक्ट है, इसका मतलब है कि कोई भी दो नंबर ले लें, मैं एक 1 ले लेता हूँ और दूसरा क्या ले लेता हूँ 2। अब कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, तो ये आ गया 2। ठीक है, उसने यहाँ पे क्या डाला है -1/10। मैं अब ये कर रहा हूँ कि अगर आपको बात समझ नहीं आती उसको सिंपलीफाई कैसे किया जा सकता है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे 1 और 2 मैंने दो नंबर ले लिए, तो 1 × 2 = 2 हो जाएगा। तो इफ़ वन नंबर इज़, वो कहते हैं कि अगर एक नंबर -3/5 है, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा। अब कैसे मालूम करेंगे दूसरे नंबर का। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपको बताया जाता है कि जो प्रोडक्ट है वो है कितनी है 2 है, और उनमें से एक नंबर क्या है वो 2 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। अब फ़ौरन पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई करना है किससे 1 से, या ये जो नंबर है इसको डिवाइड कर देना है किसके साथ 1 के साथ। ठीक है, लेट्स सी प्रोडक्ट क्या है हमारे पास -1/10 है। अब उनमें से एक नंबर क्या है हमारे पास -3/5 है। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट में से अगर प्रोडक्ट के ऊपर मैं इसको डिवाइड करा दूँ तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो वही कर लेते हैं जी, यहाँ पे जी -1/10 डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा -5/3। याद रखिए माइनस का साइन नीचे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने फिर जवाब में ऊपर ही आना होता है। 5 5 2 = 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस, तो 1/6 इसका क्या आ जाएगा आंसर। इसका मतलब है कि अगर 1/6 को मल्टीप्लाई किया जाए किसके साथ -3/5 के साथ, तो आंसर क्या आता है -1/10 आता है। जैसे कैसे जी, अब देखें अगर हम इसको करके देखते हैं तो आंसर आ गया ना जी -1 और 5 2 = 10। ठीक हो गया। ये जब भी आ जाए, अगर दो नंबर गिवन हो कि जनाब अली A × B ये चीज़ है, अगर उनमें से एक A है तो दूसरा क्या होगा। ठीक है, अगर एक A है तो दूसरा क्या होगा, तो क्या करते हैं इसको इसके साथ डिवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ जो एक नंबर गिवन है उसको क्या किया जाता है डिवाइड करा दिया जाता है, तो आपके पास आपका आंसर मौजूद होता है। ठीक है, क्या है, बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/14 टू गेट -3/7। अब ये प्रोडक्ट है बेसिकली। ठीक है, कि हमने ये हासिल करना है तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, तो क्या करेंगे हम इसको इसके साथ डिवाइड करा देंगे, तो -3/7 डिवाइड बाय -15/14। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये है कि अभी इसको पहले मल्टीप्लाई में लेके आते हैं, -3/7 मल्टीप्लाई बाय -14/15। अब 7 7 2 = 14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 5 = 15। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, माइनस ख़त्म होकर सिर्फ ऊपर 2 बच चुका है और नीचे 5। उम्मीद है कि ये भी बड़े आराम से क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या किया जाता है, सिर्फ साइन चेंज किया जाता है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ये जी इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -8/15 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज करते हैं, क्या करते हैं सिर्फ साइन चेंज करते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो तो नंबर को उल्टा दिया जाता है, लेकिन साइन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 10, आमना परचेज 25/3 मीटर क्लॉथ। अच्छा जी, शी यूज्ड दिस अमाउंट, तो कितना बाकी है, तो सिंपल है, ये किस चीज़ का क्वेश्चन है जी, ये माइनस का क्वेश्चन है, माइनस कर लें, एलसीएम क्या आ जाएगा 9, 3 वाला टेबल 9 पे 3 टाइम्स जाएगा, मल्टीप्लाई करें 25 से 75, बीच में जो मौजूद है सैम्बल वही लगा लें। 9 वाला टेबल 9 पे कितनी दफ़ा जाता है 1 टाइम्स जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई करा दें 13 से, आंसर क्या आ जाएगा 13, हमारे पास क्या आ जाएगा 62/9, ये आंसर है इसका। ठीक है जी, उसके बाद है इफ़ 75/4 kg राइस इज़ टू बी पैक्ड इन 25/8 किलोग्राम पैकेट्स, दैन फाइंड हाउ मैनी पैकेट्स। तो जी ये पैकेट्स कैसे बनेंगे, 75/4 को डिवाइड करा दें 25/8 के साथ, तो आपका नंबर ऑफ़ पैकेट्स आ जाएंगे। 4 वाले टेबल 2 टाइम्स 75 से मल्टीप्लाई करें,
कुछ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये शायद रात ज़्यादा हो गई है तो डिवीज़न है बीच में, ठीक है, और हम एलसीएम पे जुड़ गए हैं। चलें सॉरी जी इसके लिए। सो 75/4 मल्टीप्लाई बाई 8/25, ठीक है, 25 3 4 2 इज़ 8, कितने हो जाएंगे जी 6 पैकेट्स। सॉरी फॉर दैट लिटल मिस्टेक्स, आसान है, कुछ खता हो जाती है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेरा काम है सिर्फ आपको सिखाना। हम इसलिए नहीं बैठे हैं इसको कोई प्रोफेशनल लुक देने के लिए, तो इसलिए बग़ैर एडिटिंग किए सारी वीडियोस आपके पास आती हैं। इसमें छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, तो इसके लिए दरगुजर कीजिएगा जी। उसके बाद क्या है, हाउ मच राइस विल बी देयर इन 20 पैकेट्स हैं 24/15 के, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 24/15, वो कहते हैं कितना राइस होगा जी। हाउ मच राइस विल बी देयर इन 20 पैकेट्स ऑफ 24/15 किलोग्राम ईच। अगर हर पैकेट में 24/15 kg है तो सिंपल क्या करना है, इसको जी मल्टीप्लाई करा देना है इसके साथ, ठीक है, 8, तो 32 kg है। हर एक पैकेट में कितना है जी 32 kg राइस है। उसके बाद है ज़ारा बाड़ इतने 235/7 लीटर कुकिंग ऑयल यूज्ड हो गया 2/14, हाउ मच वाज लेफ्ट। अब ये माइनस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप मेरे ख्याल में बड़े आराम से कर सकेंगे इसको। 2 टाइम्स जाएगा 470 माइनस 2 468/14, तो बाकी इसके ऊपर थोड़ा रिड्यूस हो सकता है। 7 टाइम्स ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 234, 7 3 21, 24 मज़ीद नहीं हो सकता, तो ये 234/7 इसके पास अमाउंट लेफ्ट होगी। दैट वाज इट जेंटलमैन, एक्सरसाइज 1.3 इट कंक्लूड्स हियर। अब उसके बाद अगली एक्सरसाइज इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर होंगे, उसका सारा जितनी भी कंसेप्ट है वो भी इंशाल्लाह पहले क्लियर करेंगे। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।